पर आज के रिश्तों में लोग इतने ज़्यादा मतलबी हो गए हैं, आप रिश्तों की ही हम बात कर रहे हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है या फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स और एक बच्चे की आपस में नहीं बन रही है, तो कहाँ कमी आ रही है? कई बार स्टेटस की वजह से दुश्मनी हो जाती है, कई दफ़ा एजुकेशन लेवल की वजह से दुश्मनी हो जाती है। एक व्यक्ति कहता है सिर्फ मुझे रिश्तों में प्यार चाहिए, मुझे सम्मान भी चाहिए, पर रिटर्न में वो कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि आप कहते हैं ना, आज आप जो दोगे वही मिलेगा। तो सामने वाला हमेशा उसकी एक चाह रहती है कि मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए, मुझे ही प्यार चाहिए, पर रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे रिश्तों में किस तरीके का ब्रेक आ गया? अगर आप संबंध में हो, माता पिता के, पुत्र पुत्री के, भाई बहन के, पति पत्नी के, रिश्तेदारी में, सब में, तो अहम छोड़ना पड़ता है। ईगो को साइड करना। साइड में करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, तो जो आसपास के रिलेशंस होते हैं कहते हैं अरे इसमें तो घमंड आ गया, हम इसके पास जाएंगे मान सम्मान नहीं देगा। जो पहले से एक सोच का जो दायरा बना लेते हैं, क्या लगता है कि उस व्यक्ति के लिए पहले से ही ऐसी सोच बना लेना उस रिश्ते को खराब करती है? समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करना थोड़ा सा ज़िंदगी को कठिन बनाता है। पर एक रिश्ता, मैं बचपन से क्या सालों से एक है, सास बहू का रिश्ता या फिर बहू और एक भाभी और ननद का रिश्ता, इनमें क्यों इतना ब्रेक होता है स्टार्टिंग से ही कि इसकी तो सास से नहीं बनेगी, इसकी सास इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी? ये जो एक थ्योरी बनी हुई है। जो सास है, अगर उसके घर में बेटी का इंटरफेरेंस है, शादीशुदा या अनमैरिड का, पारिवारिक इंटरफेरेंस बेटे की जो बहू है, और अगर उसके परिवार में उसकी माँ या बहन का इंटरफेरेंस है, तो वो सास बहू चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकती। एक जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या लगता है हमेशा दोनों रिश्तों में, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, एक दूसरे को ना कि मैं सही हूँ या मैं सही हूँ, आपके अनुसार क्या अपने आप को सही साबित करना रिश्ते को बचाना होता है या उस दौरान रिश्ते को निभाना? अगर सलाहकार जिंदगी का अच्छा है और आपने जीवन की सच्चाई को समझ लिया, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। धूप भी आती है, छांव भी आती है, बारिश भी आती है, तूफान भी आता है। आप अपना घर छोड़ देते हैं क्या? घर बदल लेते हैं बारिशों में क्या? तो फिर राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे रिलेशंस की। जब हम बात करते हैं रिश्ते, हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, पर रिश्तों को निभाना कितना मुश्किल हो गया। पर आज के दौर की बात करूं तो रिश्ते चुटकी, मतलब 1 मिनट में बन जाते हैं और उनको तोड़ने में भी उतना समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। इतनी जल्दी डाइवोर्स होना या फिर उस रिश्ते में कंफर्टेबल फील नहीं करना या फिर उसके साथ रहते रहते भी किसी दूसरे के साथ रिलेशन हो जाना, क्या कॉमन वजह क्या है? क्यों इतनी जल्दी से रिश्ते टूट जाते हैं और लोग दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, वहां पर भी जाकर कंफर्टेबल होकर उसे भी बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। तो आज जो हमारा ये एपिसोड है, ये रिलेशन से रिलेटेड है और साथ में हम बात करेंगे कि छोटी छोटी गलतियां कहाँ करते हैं, क्या पेरेंट्स गलती करते हैं या जो आज के लोगों की सोच क्या बन चुकी है, क्यों मैरिज को इतना कहते हैं ना, बहुत एक शब्द ऐसा ले लिया मैरिज के, चलो ठीक है इसके साथ नहीं बनती तो मैं दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा, या फिर मैरिज को ना बस एक नाम दे दिया गया है, पर रिश्ता इतनी जल्दी क्यों टूट रहा है? पहले तो इतनी जल्दी से रिश्ते नहीं टूटते थे। क्या पहले के लोगों के संस्कार बहुत अच्छे थे? क्या आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, जो रिश्ते निभा नहीं पा रहे हैं? तो आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो रिलेशनशिप कोच एंड मेंटोर इंद्रवाल सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? नमस्कार भारती जी। जहाँ तक आपने बात कही रिलेशन की, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, इस ज़िंदगी में आए हैं, ये सारा का सारा रिलेशन पे ही टिका हुआ है। अगर हम जीवन में रिश्तों को निभाना नहीं सीख पाते, तो हम चाहे कुछ भी कर लें, कितने भी हम एजुकेटेड हो जाएं, कितने भी हम धनी हो जाएं, कितने भी हम अपने आप को ये समझने लगें
कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ या मुझे बहुत ज़िंदगी का अनुभव हो गया है। लेकिन यदि अगर वो रिश्तों को निभाना, संबंधों को निभाना नहीं सीख पाता, तो ये जीवन की बहुत बड़ी हानि है। हुँ, अक्सर मैं देखता हूँ, मेरे पास जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, डिस्कशन के लिए आते हैं, एक ही प्रॉब्लम होती है। रिश्ते तो बहुत हैं, संबंध तो बहुत बना रखे हैं, हुँ, लेकिन निभाने की प्रॉब्लम बड़ी भारी है। भारी है। निभा नहीं पा रहे हैं। हुँ, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी है। रिश्ते रोज बन रहे हैं, नए-नए लोगों से, नई-नई दुनिया बस गई, नए-नए मित्र बन गए, लेकिन उन रिश्तों के महत्व को समझना हुँ, वो बड़ा मुश्किल हो गया। उनकी मर्यादाओं को समझना, उनकी इम्पोर्टेंस को समझना। रिश्ते की बात तो आप ये समझ लो कि जैसे माँ-बाप भी एक रिश्ता है, भाई-बहन भी एक रिश्ता है, रिश्तेदारी भी एक रिश्ता है, बिल्कुल। दोस्ती भी एक रिश्ता है। ये सभी रिश्ते हैं। हुँ, इनके सबके कुछ फॉर्मेट हैं, सांसारिक फॉर्मेट हैं। अगर आप इसको उस ढंग से जियोगे, तो ये रिश्ते आपको कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। आज के दौर में सबसे बड़ी बात ये है, आदमी अपने से परेशान नहीं है, दूसरे से दूसरे से परेशान है। बिल्कुल। क्यों परेशान है? कि उसका वो संबंधी तो है, मित्र तो है, परिवार का सदस्य तो है, लेकिन एक जो मानसिक और आत्मिक जुड़ाव होना चाहिए, वो नहीं है। पर आज के रिश्तों में लोग इतने ज़्यादा मतलबी हो गए हैं, आप रिश्तों की ही हम बात कर रहे हैं, कि भाई-भाई का दुश्मन हो गया है या फिर कहीं न कहीं पेरेंट्स और एक बच्चे की आपस में नहीं बन रही है, तो कहाँ कमी आ रही है? देखिए, जहाँ तक दुश्मनी का सवाल है, दुश्मनी कभी भी एक तरफा नहीं होती। जैसे वो कहावत है ना, ताली एक हाथ से नहीं नहीं बजती। बचती, राइट। कई बार स्टेटस की वजह से दुश्मनी हो जाती है, कई दफ़ा एजुकेशन लेवल की वजह से दुश्मनी हो जाती है। कई दफ़ा आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, अरे यार हम तो बचपन में ऐसे खेलते थे, ऐसे खेलते थे, आज देखो ये इतना बड़ा आदमी हो गया। हुँ, भाई ये तो खुशी का विषय है, बड़ा आदमी हो गया, इसमें दुःख का क्या विषय है? बिल्कुल। लेकिन दोष दोनों का है। हुँ, अब जो बड़ा हो गया, उसने संबंधों को थोड़ा वीक कर दिया। जो थोड़ा नीचे रह गया, वो इस बात की दीवार के पीछे छुप जाता है कि मेरा मित्र तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, पता नहीं मुझे किसी लायक समझेगा कि नहीं नहीं समझेगा। समझेगा, राइट। तो ये जो स्वयं की सोच है, हुँ, अपने द्वारा पैदा की हुई सोच, जिसको हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कभी भी उसको अच्छाई की तरफ ले जाने का प्रयास नहीं करते। आज के दौर में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हुँ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? कि लोगों में ईगो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हुँ, लोगों में सम्मान की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लोगों में आपसी रिलेशनशिप को लेके जो एक रिश्ता बना हुआ है, उसमें प्रॉब्लम पैदा होती जा रही है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया? तो संस्कार सबसे पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, जब जीवन में कुछ बदलाव आए, हुँ, तो उस समय सोच में अगर सीमा के तहत बदलाव आएंगे, तो संबंधों में कभी भी कमी नहीं आएगी। उसके साथ साथ आज के दौर में सबसे बड़ा जो एक विषय हो गया है, वो ये हो गया है कि भाई मुझे उन लोगों से संबंध रखने हैं जो मेरे जीवन में कुछ काम आते हैं, हुँ, मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं, मेरे स्टेटस के हिसाब से वो वैल्यू रखते हैं, और जहां मैं हूं वो उसके हिसाब से जीवन में मैच करते हैं। मतलब क्लास आजकल लोग क्लास भी में हो गई, स्टेटस भी हो गया, हुँ, एजुकेशन भी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब क्या हो गया कि ये हो गया बनावटी जीवन। हुँ, ये तो कुछ समय के लिए है। हुँ, जब वो समय निकल जाएगा, या उनसे आपका स्वार्थ या उनका आपसे स्वार्थ
निकल जाएगा तो वो संबंध अपने आप खंडित हो जाएगा। तो इसको आप संबंध नहीं कह सकते, इसको आप डील कह सकते हो। ये कुछ टाइम के लिए एक डील है, आपने एक दूसरे का इस्तेमाल किया और उसको छोड़ दिया, तो जो रिश्ता और संबंध है वो इसमें नहीं आता। हम बात अलग है कि भाई हम बात करते हैं, मेरे इतने जानकार हैं, मेरे फ़ोन में 2000 लोगों के व्हाट्सएप नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो नंबर संबंध नहीं है। ये आप अपने आप को खुश करने वाली बात कर रहे हो। कई दफ़ा मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए कोई परिवार आता है तो उसकी एक ही शिकायत होती है, जी इतना बड़ा हमारा सर्कल है लेकिन हम फिर भी जो है अकेला महसूस करते हैं। अरे भाई, तुम 10 लोगों को फोन करके तो देखो, क्या उस फोन को रिप्लाई कितने लोग करते हैं? आज के दौर में बहुत कम। क्या कोई वक्त पे खड़ा मिलता है? क्या कोई आपकी परेशानी को समझने के लिए तैयार है? क्या कोई आपकी सहायता करने के लिए तैयार है? खुशी के दौर में लोग बुलाने पड़ते हैं बड़ी मुश्किल से। गम के दौर में भी ऐसे प्रचार करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में इकट्ठे हो जाएं ताकि मैं दुनिया को ये दिखा सकूं कि मेरे पिता के मरने पर कितने लोगों का जन समूह इकट्ठा हुआ, तो उससे समाज में मेरी ताकत बनती है। ये हकीकत तो है, लेकिन ये संबंध जैसी चीज के लिए बहुत बड़ा वहम है। आपने भी जिक्र किया था कि भाई पति पत्नी का संबंध की जो बातें हैं या पारिवारिक संबंधों की बातें हैं, जब हम संस्कारिक तौर पे उस संबंध को सीख नहीं पाते तो उसको निभाने में बहुत दिक्कत आती है। कारण क्या है? मैं सबसे पहले पति पत्नी की बात करता हूं जी। आज के दौर में पति पत्नी का आपसी मतभेद बड़ा स्वाभाविक सा हो गया। उन चीजों पर भी हो गया है जो कोई विषय ही नहीं होते। उन बातों पर भी हो गया है जिनका एक पति पत्नी के जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? कि जो उसका वास्तविक रिश्ता है, जो एक उसका रिलेशन है, वो एक जीवन साथी का है। जीवन साथी का मतलब क्या होता है कि जीवन भर साथ निभाना है। अब जीवन भर साथ निभाने का आज के दौर में मतलब ये नहीं है कि भाई अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती तो भी आप साथ निभाते रहो, वो दौर नहीं है, अब चला गया। लेकिन पहले दिन से ये मान लेना या किसी छोटी छोटी चीजों पे ये मान लेना कि ये मैं इसके साथ जीवन भर नहीं चल सकता या चल सकती, ये भी तो तुच्छ नहीं है। कौन सी दुनिया में ऐसी चीज है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते? अपने आप को भी बदल सकते हो, सामने वाले को, लेकिन उसके लिए उस संबंध को समझना पड़ता है, रिश्ते को समझना पड़ता है। आज पति पत्नी के रिश्तों में जो खटास है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वो दोनों अपने दिमाग से नहीं चल रहे, वो शेयरिंग के दिमाग से चल रहे हैं। वो शेयर करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ क्यों। हाँ, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहिए। किसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ के मैं रिलेशन की बात करूँ कि दोनों में इतनी खटास आने के पीछे रीजन क्या है? जैसे आपने बताया शेयरिंग, पर जब दोनों अच्छे प्रेम में होते हैं तो ये लोग अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, और जब छोटी छोटी झगड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ उनकी बातों को बताना कि आपका बेटा या आपकी बहू बेटी इस तरीके की है, या फिर लड़का उनके मायके में बताना कि इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो क्या लगता है कि जो ये तरीका अपनाते हैं हस्बैंड वाइफ कि फैमिली को इन्वॉल्व कर लेना, जब सारी चीजें अच्छी चल रही है उस दौरान फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया पर एक दूसरे पे ब्लेम करने के लिए करते हैं, तो क्या ये छोटा सा जो स्टेप उठाते हैं ये भी रिश्ते को ब्रेक करता है? देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, पति पत्नी का रिश्ता माँ बाप के बाद सबसे श्रेष्ठ रिश्ता दुनिया का माना जाता है। जैसे हमारे माँ बाप हैं, वो संतान को कभी छोड़ते नहीं। नहीं छोड़ते।
अगर छोड़ती है तो संतान छोड़ती है माँ बाप को, माँ बाप कभी भी संतान को नहीं नहीं छोड़ते। छोड़ते, राइट। ये एक रिश्ता है। सारा जीवन लगा देते हैं कठिनाइयों से, संघर्ष से। जी। एक ही उद्देश्य होता है, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो जाएं। अब यही चीज आ जाती है पति पत्नी के रिश्ते में, क्योंकि वो जो माँ बाप हैं वो पति पत्नी भी तो है ना। बिल्कुल। तो पति पत्नी के रिश्ते को, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को निभाने के लिए एक तो आपका कंसल्टेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका सलाहकार बहुत अच्छा होना चाहिए। राइट। दूसरी बात, आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उससे ज्यादा बड़ी बात कि आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी किस व्यक्ति की ज्यादा है, क्या वो नेगेटिव सोच का है या पॉजिटिव सोच का है। अगर नेगेटिव सोच का होगा, चाहे भले ही आपके माँ बाप हों, भाई बहन हो, मित्र हो, कोई भी हो, वो आपके जीवन को चलने नहीं देंगे, बसने नहीं देंगे। मैं हर एपिसोड में बताता हूं आज के दौर में काउंसलर की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि लोग अपनी बात ज्यादा लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या जिसके साथ कर रहे हैं वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उनके पास शेयर करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं है जो उनको सही राह दिखा सके। आप किसी संत महात्मा के पास चले जाओ जी। वो सिर्फ अपनी बात करेंगे, लाओ धन, इसकी कर लो, उसकी कर लो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, व्यक्तिगत अनुभव कुछ नहीं ना। आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ, वो आपका समय बता सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई ज्योतिष कोई ऐसी प्रक्रिया है कि जो सही नहीं है। मैं उसको बिल्कुल एक पर्याप्त मात्रा में अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो एक जिंदगी के इंटीमेशन को बिफोर टाइम बहुत अच्छा एक साधन है। राइट। लेकिन जीवन में अंधा होके चलना और उसके बावजूद अपने रिश्तों को खराब कर लेना बहुत दुखदाई है। आप पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ का जब आप रिश्ता जीते हैं तो रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। पत्नी हमेशा से भारतीय नारी के रूप में रिस्पेक्ट देने वाली भी रही है और रिस्पेक्ट लेने वाली भी रही है। कई बार क्या होता है, बच्चे आज ऐसे दौर में आ चुके हैं कि वो गिव एंड टेक की तरफ चले गए, कंपैरिजन की तरफ चले गए, एक दूसरे से तुलना करना या ऐसी ऐसी बातें करना। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि जब लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो मुझे ऐसे ऐसे एपिसोड बताते हैं, ऐसे ऐसे वाक्य बताते हैं जो मुझे लगता है कि यार ये तो एक इस रिश्ते में ये वाक्य तो होने ही नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि जो जिंदगी का असली सार है वो भूल जाते हैं और उन फालतू की चीजों में वो झगड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हम संबंधों को जीना सीखें, संभालना सीखें, उनकी मर्यादाओं को समझें और उनसे होने वाले फायदे को समझें। संबंध कोई भी खराब नहीं होता, सिर्फ क्या है कि आपका जो सिलेक्शन है वो कैसा है उस पर निर्भर करता है। जैसे रिश्तों में प्यार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी के साथ सम्मान है, समझदारी है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक व्यक्ति कहता है सिर्फ मुझे रिश्तों में प्यार चाहिए, मुझे सम्मान भी चाहिए, पर रिटर्न में वो कुछ भी नहीं देता, क्योंकि आप कहते हैं ना, आज आप जो दोगे वही मिलेगा। तो सामने वाला हमेशा उसकी एक चाह रहती है कि मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए, मुझे ही प्यार चाहिए, पर रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे रिश्तों में किस तरीके का ब्रेक आता है? देखिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, ये तो हर किसी को चाहिए। दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको ये चीजें नहीं चाहिए? अब सिर्फ चाहिए या देने की भी इच्छा है। अगर आप संबंध में हो, माता पिता के, पुत्र पुत्री के, भाई बहन के, पति पत्नी के, रिश्तेदारी में, सब में,
तो अहम छोड़ना पड़ता है, ईगो को साइड करना पड़ता है। साइड में करना पड़ता है। आप ये सोचें कि सिर्फ मैं ही लेने का हकदार हूं, सामने वाला नहीं, तो यहां आप गलत हैं। ईगो दो तरह की होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। जैसे नेगेटिव ईगो क्या? आपने एक ईगो ली जी। कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं तो बड़े पद पे हो गया हूं, अब जो मेरे संगी साथी हैं उनको बुलाने में मुझे दिक्कत होगी, उनसे बात करने में दिक्कत होगी। मैं तो आजकल नए नए मित्रों में बैठता हूँ, नए नए बड़े बड़े ऑफिसर्स में बैठता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से ये एक जो ईगो है, जिसको मैं नेगेटिव ईगो बोल रहा हूँ, उसकी वजह से आपने पिछले संसार को छोड़ दिया। जब पिछले संसार को छोड़ दिया तो पिछला संसार ही आपको अगले वाले संसार से लड़ने की शक्ति देता है। और अगर वो शक्ति आपने लेनी बंद कर दी तो आप अधिक देर तक उस समुदाय से, उस संबंधों से नहीं चल पाएंगे। अब आ जाइए पॉजिटिव ईगो की बात। पॉजिटिव ईगो जो है आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, आपके जीवन को सरल बनाती है। कैसे? आपके अंदर, आपके मित्रों के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं। आप कभी तारीफ करिए ना उसकी, कभी झुकने का प्रयास करिए ना। कोई व्यक्ति अगर आगे निकल रहा है उसको अप्रिशिएट करिए ना। कभी जाइए ना एक बार उसके घर कि मुझे पता लगा आज आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं तो मुझसे रुका नहीं गया। बहुत से लोग कहते हैं सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इन सब फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोगों के घर जाएं, लोगों को बुलाएं। इसका मतलब बहुत बड़ा संसार लेके जी रहे हो ना। 2000 आदमी, 5000 आदमी, जिंदगी जीने के लिए केवल मात्र 50 और 100 आदमी चाहिए। इससे ज्यादा जीवन में आप लोगों को झेल नहीं सकते, पाल नहीं सकते, उनके साथ संबंध कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आप अपने जीवन में 100 आदमियों को अपना समय नहीं दे सकते। और अगर आपके 100 आदमी कमजोर हैं तो आपके वो 5000 आदमी किसी काम के नहीं है। तो संबंधों को मजबूत रखना, समझना, एक दूसरे की बात को समझना। आप एक बार आगे बढ़ के तो देखिए। मैं अपने जीवन के 20 तजुर्बे आपको ऐसे बता सकता हूं कि कई बार झुकने में बहुत अच्छा लगता है, कई दफा चुप रहने में भी बड़ा अच्छा लगता है, कई दफा सामने वाले को समझने में भी बड़ा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम कहां आती है? सामने वाला ठीक है, लेकिन आपने अपने मन और सोच के द्वारा उसके प्रति एक नकारात्मक भाव अपने अंदर पैदा कर लिया। वो सच्चाई नहीं है, तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कहीं ना कहीं हम ईगो के चक्कर में या फिर अपने एक टैबू सा बना लेते हैं कि ये चीज हो सकती है। पर कई मैंने चीज देखी है और सुनी भी है, अगर कोई व्यक्ति समय से पहले ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है तो जो आसपास के रिलेशंस होते हैं कहते हैं अरे इसमें तो घमंड आ गया, हम इसके पास जाएंगे मान सम्मान नहीं देगा। जो पहले से एक सोच का जो दायरा बना लेते हैं, क्या लगता है कि उस व्यक्ति के लिए पहले से ऐसी सोच बना लेना उस रिश्ते को खराब करती है? देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, एक चयन होता है, सिलेक्शन जो होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने इसी काम के लिए होते हैं, जिन्होंने जीवन भर निंदा ही करनी है, जिन्होंने कभी किसी को देख के खुश नहीं होना, वो इसीलिए बने हैं। अब जब आदमी आगे बढ़ता है तो जीवन का अनुभव काम करता है, तो उस समय एक सिलेक्शन सेक्टर डेवलप होता है माइंड में कि मुझे किस व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, किस व्यक्ति को जीवन का हिस्सा नहीं बनाना। सारी दुनिया को तो साथ लेके नहीं चला जा सकता, लेकिन जिस दिन आप
सामने वाले की सोच को और दृष्टिकोण को समझना सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से बचते चले जाएंगे। अब इसको सीखना कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई किसी तरह की कोई, आप बचपन से जिनके साथ रहते हो, उठते हो, बैठते हो, आपको सब पता है कौन व्यक्ति कैसा है, कैसी विचारधारा रखता है, किस तरह का उसका माहौल है। तो संबंधों को ही तो संभालना है इस जीवन में, और हमारे पास क्या काम है? उन्हीं को संभालने में हम डिसीजन गलत ले जाते हैं। तो वो जो एक सेक्टर है आज की डेट में, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे और आपके भी कुछ रिश्ते ऐसे मानसिक तौर पर डेवलप हो गए कि भाई हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा इंदर जी इस तरह की बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं तो आप उस तरह की बात करोगे, मुझे लगेगा भारती जी इस तरीके की बातें सुनना पसंद करती हैं तो मैं उस तरह की बातें करूंगा। ये तो एक साधारण सी बात है। लेकिन संबंधों को स्थिर रखना और स्वच्छ रखना ये बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में माहौल इस तरह का हो चुका है कि काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। मैं एक सबसे पहले हम रिश्तों को लेकर मैं बात करना चाहती हूँ। जो सबसे खूबसूरत होता है रिश्ता वो एक माँ और एक बेटे का होता है। इतना प्यारा ये रिश्ता होता है, पर होता है ना दोनों में जनरेशन गैप और कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद। अगर दोनों को कोई ऐसी सलाह आप दीजिए कि दोनों उसको करें और रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि कितने भी लाइफ में कैसे भी पड़ाव आए रिश्ते में ब्रेक ना, एक दूसरे से शिकायतें ना। देखिए, जहां तक माँ बाप के रिश्ते का और बच्चों के रिश्ते का सवाल है, ये रिश्ते बड़े ही मजबूत होते हैं और बड़े नाजुक होते हैं। दुनिया में जब बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप के, तो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उन बच्चों की परवरिश होती है, क्योंकि वो जो माँ बाप बने हैं वो भी कभी बच्चे थे। तो वो उस स्कूल के विद्यार्थी हैं जहां पे वो किसी जमाने में बच्चे थे और उनके माँ बाप जो हैं वो उनके शिक्षक थे। वही सेम प्रणाली वहां भी काम आती है। जब वो माँ बाप बन जाते हैं तो जब उनके बच्चे होते हैं तो वो उन बच्चों की परवरिश करने में 50-60% उन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, क्योंकि जमाना भी बदलता है, साधन भी बदलते हैं, आमदनी भी बदलती है और नजरिया भी बदलता है। बहुत से लोगों का तो शहर भी बदल जाता है। तो जब जीवन में इतने सारे बदलाव आते हैं ना, उनको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा 3 साल के अंतराल पे होता है, 2 या 3, इससे ज्यादा बच्चे आज की डेट में होते नहीं। धीरे धीरे इसका भी समय और छोटा होता जा रहा है। तो समय से पहले और जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना थोड़ा सा जिंदगी को कठिन बनाता है। जैसे एक व्यक्ति 100 किलो का वजन उठा के चल सकता है, आराम से चल सकता है, लेकिन अगर आप उसमें 200 किलो का वजन लाद देंगे, जैसे तैसे करके ले जाएगा, लेकिन उसमें बचेगा कुछ नहीं, जान नहीं बचेगी। जब जान नहीं बचेगी तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी सोच ही नहीं पाएगा जो उसकी परिस्थिति और आयु के हिसाब से उसे सोचनी चाहिए थी। अब आज के दौर में माँ बाप
ज़रूरत से ज़्यादा जब बर्डन बच्चों पे डाल देते हैं तो बच्चे वहाँ थोड़े से निराशा महसूस करते हैं। अब माँ बाप की गलती भी बहुत अधिक नहीं कह सकते, क्योंकि भाई आज का दौर ऐसा हो गया, सब कुछ चाहिए बच्चों में। सही बात। पर्सनैलिटी भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, मेंटल लेवल भी चाहिए, नॉलेज भी एक सेक्टर में बहुत अच्छी चाहिए, और ये जो जितना भी मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट्स जो एजुकेशन में है, इन सब का भी चाहिए। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि कम समय में ज़्यादा चाहिए। अगर इसको पेरेंट्स एक बार समझना शुरू कर दें, और जो कंपैरिजन है बाकी लोगों से, हम कंपैरिजन किन से करते हैं? मान लो मेरा बच्चा 6 साल का है, तो मैं कंपैरिजन करता हूँ 10 साल के बच्चे से। अब मेरा बच्चा तो 6 साल का है, मैं जिस व्यक्ति से या जिसके बच्चे से कंपैरिजन कर रहा हूँ वो बच्चा 8 या 10 साल का है, तो वो जो बीच का गैप है वो 6 साल का बच्चे तो दूर नहीं कर सकता। अब उसको अगर मैं प्रेशर दूंगा तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी। अभी जैसे सेशन शुरू होता है, आप ये मान के चलो, जब तो 10वीं 11वीं के बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं। हार्मोनल चेंज की स्टेज भी होती है, एजुकेशन लेवल की भी चेंज होती है, सब्जेक्ट्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, विचारों का मतभेद होता है। मेरे पास आने का सबसे बड़ा कारण उनका ये होता है कि माँ बाप कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, तो वो एक मतभेद होता है। तो पेरेंट्स बोलते हैं जी आप इनको समझाइए, सुनते हैं बात, बच्चे की भी सुनते हैं, माँ बाप की भी सुनते हैं। अगर हम प्योरिटी के हिसाब से देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स के नजरिए से देखें तो लगता है पेरेंट्स ठीक है, और अगर बच्चे के नजरिए से देखें तो लगता है बच्चा ठीक है। फिर हमें सबसे ज्यादा जो गौर करना पड़ता है कि इस पारिवारिक स्थिति के हिसाब से क्या इन चारों की, पांचों की जो एक लाइफ है उसके लिए क्या जरूरी है। तो उसमें से कितने % पेरेंट्स की लेनी है, परसेंटेज की भी जो उन्होंने बात कही है, कितने % बच्चों की लेनी है। खाली थोपना नहीं होता, आपने कहा ठीक है जी आप इनकी मान लो, इनकी, ऐसे कभी नहीं होता। बच्चा रीजन जानना चाहता है, सर आपने मुझे ये बात तो कही पर मुझे बता तो दीजिए कि मैं 40% अगर छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं, ये हमारा काम है। अगर पेरेंट्स कहते हैं सर नहीं ये तो नहीं कर पाएगा, आप कहते हो जी ठीक है 40% हमारी मान लो और 60% इसकी मान लो, और कल को कामयाब नहीं हुआ तो ये जो तो है ना, इसको रिस्पेक्टर बोलते हैं। ये हमें जिंदगी के हर मोड़ पे लेना पड़ता है। ये जो तो वाली जो कहानी है यार, ये तो हमारे टाइम में भी थी, हमारे जीवन में भी थी। तो अब क्या हो गया, क्योंकि अब हम बच्चों से पेरेंट्स वाले रिलेशन में आ गए। तो बड़ा सीधा सा बात है कि बच्चों को पालन पोषण पहले के मुकाबले आज की डेट में ज्यादा केयरफुल हो गया है, कठिन हो गया है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के हर सवाल का जवाब उसे मिलना चाहिए। अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके जवाब का रास्ता निकालना चाहिए। अगर आप उसके सवालों के जवाब नहीं देंगे तो जनरेशन गैप बढ़ता चला जाएगा, आपके और उसके बीच में विवाद भी बढ़ता चला जाएगा। फिर वो उन व्यक्तियों से उस सवाल का जवाब मांगेगा जो उसका जवाब नहीं जानते, और जब उसको उसका जवाब गलत मिलेगा तो आपके प्रति उनके मन में घृणा जैसी चीज पैदा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल आपने सही कहा।
तो बच्चे जो है ना, जैसे कहा जाता है कि भाई एक ऐसी जिंदगी का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कीमती होता है। पहले भी होता था लेकिन आज और ज्यादा कीमती हो गया। बच्चों की दिशा संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है और बड़ा कठिन काम है। ऐसा थोड़ी ना है कि सबके बच्चे दिशाहीन हैं। जिन परिवारों में इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। आज डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, बैंकों में भी बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं, सब फील्डों में काम कर रहे हैं। कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जहां आपने उनको छोड़ दिया, टच छोड़ दिया, वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा तो मकसद यही है कि भाई जहां थोड़ी सी आपको जिंदगी में हलचल लगती है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। एक और रिश्ता होता है जो बड़ा खूबसूरत होता है बचपन में, भाई और बहन का, या फिर भाई भाई या बहन बहन की हम बात करें, इतना मजबूत रिश्ता होता है कि एक दूसरे के बिना बचपन में रह ही नहीं सकते हैं। बस जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, विचारों में एक दूसरे में ईगो आ जाता है कि मैं इससे बेटर हूँ या मैं इससे बेटर हूँ। अगर कोई आपसे सलाह लेता है या आज के पॉडकास्ट में कोई भाई बहन इस एपिसोड को देख रहा हो, तो आप उनके ईगो को साइड करने के लिए उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि ईगो को कैसे वो हटाएं और जो रिश्ता बचपन में इतना खूबसूरत था आज भी उस तरीके से हो सकता है? भाई बहन का जो रिश्ता है ना, वो कोई नया नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है, तब से दुनिया बनी है, तब से ये रिश्ता है। आज के दौर में जो बेटी का पालन पोषण किया जाता है ना, ये थोड़ी सी जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, ये हो सकता है कुछ लोगों को कम पसंद आए। दौर ऐसा आ गया है मानसिकता का कि बहन को बहन माहौल ने रहने ही नहीं दिया। भाई को अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जो एक सुरक्षा का कवच भाई को माना जाता था, उसका दौर कम हो गया। जो बच्चों का पालन पोषण हो रहा है ना, उसमें जो बहन है उसकी परवरिश जो अधिकांश परिवारों में हो रही है, वो भाई के दर्जे से ऊपर बना के उसकी परवरिश हो रही है। सुरक्षा कौन करता था? भाई किसकी करता था? बहन की। तो असुरक्षित कौन थी मानसिक तौर पे? बहन। कवच कौन था? भाई। जिम्मेदारी कौन था? भाई। बहन। बहन, जिसकी जिम्मेदारी है। अगर पिता चला गया तो भाई की एक पिता की तरह जिम्मेदारी होती थी। बिल्कुल थी। माँ चली गई बहन की माँ की तरह, तो बहन जो है वो माँ का रोल ले लेती थी। क्या इस तरह का माहौल है? क्या हम उन बच्चों को भाई बहन का जो वास्तविक जीवन है वो जीने के लिए तैयार करते हैं? प्रतिद्वंदी कौन बना रहा है? उन्हें तो नहीं पता था, उन्हें तो नहीं मालूम था कि प्रतिद्वंदिता क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है। किसने दिया? माहौल ने दिया। तो आज आप ये सोच के चले कि वो भाई और बहन का संबंध टेक्निकली बना रहे, ये तो मुश्किल है। आज की डेट में, आज के दौर में आपने देखा होगा, माएँ जो हैं या पिता जो हैं वो दोनों बच्चों में कंपैरिजन करते हैं। बहन का भाई से करते हैं, भाई का बहन से करते हैं, और खाली कंपैरिजन से काम नहीं चलाते, अच्छी खासी सुनाते भी हैं, नीचा भी दिखाते हैं। हो सकता है ये बात मेरी बहुत से लोगों को पसंद ना आए, और इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल है। क्यों माँ का सबसे बड़ा रोल क्यों है? माँ का रोल इसलिए है कि वैसे तो ये कहा जाता है कि बेटी जो है वो पिता की ज्यादा स्नेही होती है और बेटा जो है वो माँ का ज्यादा स्नेही होता है। लेकिन आज के दौर में जो माएँ हैं
जब वो अपनी स्थिति में आती हैं तो वो पिता को भी ठीक तरीके से टाइट कर देती हैं, भाई को भी टाइट कर देती हैं, बहन को भी टाइट कर देती हैं। लेकिन उस टाइट करने की स्थिति में क्या तो पति को बोल दिया, क्या बेटे को बोल दिया और क्या बेटी को बोल दिया, नहीं पता। उन शब्दों के प्रयोग का नहीं पता, इसका नतीजा क्या निकलेगा। मन में द्वेष कैसे पैदा होता है, मन में एक दूसरे के प्रति जेलसी क्यों आती है, जब कंपैरिजन में हार होती है। जब हार होती है तो जलन शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये मानना कि भाई रिश्तेदार का भाई तो भाई है, बुआ का लड़का तो भाई है, मामा का लड़का तो भाई है, लेकिन जो उसका सगा भाई है उसको वो भाई की तुलना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वीक हो गया या कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी रह गई जो बाकी रिश्तेदारी के भाइयों के बीच में रह गई कमी, तो क्या होता है, मेरे अपने अगर मुझे ही नीचा दिखाएंगे तो क्या मैं उनके प्रति एक सद्भावना का भाव अपने मन में रखूंगा? कभी नहीं रखूंगा। तो इस बात का निष्कर्ष यही है कि माँ बाप सिर्फ बच्चे पैदा कर देना या स्कूलों में अच्छी एजुकेशन दे देना नहीं है, संस्कारों का देना भी बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे माँ बाप से संस्कार मिले, लेकिन हमने उन्हें अलमारी में बंद करके रख दिया, उस पिटारे को खोला नहीं। अगले संस्कार तो हमने दे दिए, मॉडर्नाइजेशन के संस्कार तो दे दिए, लेकिन जो पिछले संस्कार देने थे वो तो अलमारी में धूल चाट रहे हैं। आप जब तक पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होगी तो वो आने वाले फल का भार कैसे झेलेगा। आपने नया ज्ञान भी दे दिया, नए साधन भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन जो वास्तविक चीज जो देनी थी आपने उसको घृणा की दृष्टि से ये मान के, ये तो पुरानी बातें हैं, आजकल कौन इन चीजों को मानता है, और उसको उठा के अंदर अलमारी में रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा वहम है। नई चीजें देने की मनाही थोड़ी है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो आपके पास आपकी धरोहर है आप पहले वो दे दो। वो इतनी मजबूत है, इतनी ज्यादा उसके अंदर पावर है कि ये जो नई हवा आ रही है ना, इसको हावी नहीं होने देती। आप देखे तो देखो, और जो देते हैं उनके परिवारों को देखो। बिल्कुल। तो नई हवा रमने में समय लेती है, लेकिन जिस हवा की आपको आदत है वो हवा आपको जीवन देती है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है हर रिश्ते में एक बाउंड्रीज होनी चाहिए? बाउंड्रिंग के बिना तो रिश्ता ही नहीं होता। अगर एक दूसरे का मान सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा, या एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो कैसे होगा? एक होता है बॉन्डिंग, एक तो बाउंड्रीज, कि हमें एक रिश्ते में एक सीमा, एक दायरा बना के रखना है। देखिए, दायरा जहां तक है, सीमा की बात है, वो तो सामने वाले की मानसिकता पे निर्भर करता है। मान लीजिए कोई आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, जो भी कुछ है, आप उनकी सोचने की शक्ति को समझते हो, सोचने का तरीके को समझते हो, आपको पता है कि इस व्यक्ति का सोचने का लेवल कहाँ तक है और ये आपके जीवन में कहाँ तक एंटर होना चाहिए, तो आपको सीमा तो तय करनी पड़ेगी। रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हो जाएं या कोई जो कहे आपको चलते रहो आप, ये रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अपनी बात रिश्ते का मतलब है आप मान दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो पीछे आपको हटना पड़ेगा। आपका इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी व्यक्ति जिस भी रिश्ते में है आपको जैसे वैसे चाहे मोड़ दे अपने स्वार्थ के लिए। मैं इसको सही नहीं मानता। आपके अंदर विवेक होना चाहिए, आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, आपको ईश्वर ने सोचने का भी दिमाग दिया है, आत्मा भी दी है, सब कुछ दिया है। आपको अपने विवेक से काम लेना होगा और वो विवेक आता है जीवन के अनुभव से।
अगर आपने अपने जीवन के अनुभव से कुछ नहीं सीखा तो आपने समय जाया किया। बिल्कुल। रिश्ते निभाने के लिए सब चीजों को समझना पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके रिलेशंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती है, पर एक रिश्ता मैं बचपन से या सालों से एक है, सास बहू का रिश्ता या फिर बहू और एक भाभी और ननद का रिश्ता, इनमें क्यों इतना ब्रेक होता है? और स्टार्टिंग से ही कि इसकी तो सास से नहीं बनेगी, इसकी सास इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये जो एक थ्योरी बनी हुई है, ये ब्रेक क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं एक बहू सास को अपनी माँ समझ सकती है और एक सास अपनी बहू को बेटी क्यों नहीं समझ सकती? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ अच्छी तरह से हूं। जितना आज के दौर में सास ने अपने आप को बदला है, किसी भी रिश्ते ने नहीं बदला आज के दौर आज के दौर में। उसके दो कारण है, एक तो बेटा एक या दो। हम्म, जब वो बहुएं थी जो आज के दौर में सास हैं, हम्म, उन्होंने वो समय देखा, एजुकेशन का प्रभाव पड़ा। उन्होंने ये मन बनाया कि जब हमारा जीवन आएगा, बहुएं आएंगी तो हम मित्र बन के रहेंगी, सखी बन के रहेंगी। ये दौर अभी चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब जैसे बहुएं हैं, मान लीजिए उसके लड़के की वाइफ है हम्म, जिसकी ट्यूनिंग है, जो लड़की खुद बहुत समझदार है, हम्म, पारिवारिक संस्कारों के साथ आई है, हम्म, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। नहीं होती, राइट। अब कि जी ये रिश्ता पहले तो बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि वो एक वास्तव में एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी जो समय के साथ साथ अब खत्म हो गई। अब जो थोड़ी बहुत मतभेद रह जाते हैं, उसके दो कारण है। क्या? जो सास है, अगर उसके घर में बेटी का इंटरफेरेंस है, शादीशुदा या अनमैरिड का, पारिवारिक इंटरफेरेंस, और बहू जो जिसे बेटे की जो बहू है, और अगर उसके परिवार में उसकी माँ या बहन का इंटरफेरेंस है, तो वो सास बहू चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकती। मतलब वही कह सकते हैं, इस रिश्ते में भी तीसरे का अगर आप इन दोनों रिश्तों को अपनी चाल से चलने दो और अपने हिसाब से बढ़ने दो, तो इससे बढ़िया रिश्ता कोई नहीं है। बिल्कुल। क्यों कि बेटी की माँ जो 25 साल तक थी, सिर्फ चेहरा बदल गया। उस माँ की बेटी जो 25 साल के बाद उसने शादी कर दी, बेटी का चेहरा बदल गया। ये रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता है जो घर गृहस्थी के अंदर बरकत लाने के लिए, खुशहाली रखने के लिए बहुत बेहतर है। आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम रिश्तों को टूटने से घबराते नहीं हैं, बिगड़ने से घबराते नहीं हैं। जो व्यक्ति हमें चला रहा है ना, उसकी ईगो इतनी बड़ी है कि चाहे मेरा घर खराब हो जाए, लेकिन वो अपनी चालें चलने से बाज नहीं आता। और जब वो चालें चलता रहता है तो वो क्या होता है, उसकी ईगो सेटिस्फेक्शन। वो कहावत है ना, एक कहा जाता है कि अगर कोई एक्ट करता है और आप अगर रिएक्ट करना बंद कर दो तो उसका एक्ट अपने आप स्लो हो जाता। ये माओं को भी समझना पड़ेगा, दोनों तरफ की माओं को। बहन को भी समझना पड़ेगा, उसकी बहन को भी, उसकी बहन को भी, उसकी माँ को भी, उसकी माँ को भी, कि हम कर क्या रहे हैं, किस चीज का एंजॉयमेंट, स्वाद लेते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। आज क्या हुआ, आज कैसे हुआ, ये हुआ। फिर जिस ज्ञान की जरूरत नहीं है वो ज्ञान देते हैं। अरे भाई, तुम्हारे 3 परिवार हो गए, 4 परिवार हो गए, एक बहन, एक माँ,
फिर एक बहन, एक माँ और एक सास और बहू, 4 परिवार हो गए। अगर सब अपने अपने परिवार में सेटल हो गए, ढंग से चल लो, तो किसी भी परिवार में कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। ये भी एक काउंसलिंग का विषय हो चुका है, जबकि है नहीं, लेकिन हो चुका है। क्योंकि एक परिवार में अगर नींव की बात करें तो एक सास बहू एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे दोनों की बनती है ना, तो मुझे लगता है रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में ब्रेक नहीं आ सकता। देखिए, मैं आपको बता दूं, इतना बढ़िया वक्त आ गया है, माँ बाप ये कहते हैं भाई चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते, तुम अलग रह लो। उन्हें उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राइट। उसके बावजूद भी तो कहाँ गड़बड़ है? माँ बाप तो मैं समझता हूं आज की डेट में जितने इस दौर में बदले हैं, शायद इतिहास इस बात का गवाह है, कभी नहीं बदले। साधनों से आने जाने की कोई पाबंदियां नहीं, परिवारों को मिलने जुलने से कोई पाबंदी नहीं। बहुत कम मात्रा में कुछ लोग होते हैं तकियानूसी, जिन लोगों के परिवारों में आज भी वो दहेज जैसी चीजें या बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लोग भी धीरे धीरे समय आने पे बदलेंगे। लेकिन जिन परिवारों में इन सब चीजों की वजह से अगर कलेश है, परेशानियां हैं, तो वह एक दो ही चीज हैं, एक तो सलाहकार गलत है और दूसरा उनकी ईगो, नकारात्मक सोच। जिन परिवारों ने ये दोनों चीजें छोड़ दी, वो सब कुछ ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज के दौर में पेरेंट्स जितना बदले हैं, जितना कंप्रोमाइज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्वच्छता के साथ, अच्छी मानसिकता के साथ बदले हैं। बहुत आपने कहा कि कई हद तक ऐसा है, पर कई जगह आज भी वो सारी पुरानी ही चीजें चलती चली है। वो अगर सलाहकार ठीक नहीं होगा, या जिन लोगों को कुछ जिंदगी में ख्वाब देखे होते हैं कि हमें जीवन में सुखी रहना ही नहीं है, परेशान रहना है, कलेश रखना है और जद्दोजहद से जिंदगी जीनी है, उन लोगों का कोई इलाज नहीं है। उन्हें जीवन ही वही चाहिए। जो सुखी जीवन जीना ही नहीं चाहते, उनकी सोच तो ऊपर वाला भी कई बार थक जाता है बदलने से। एक जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या लगता है हमेशा दोनों रिश्तों में, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, एक दूसरे को ना कि मैं सही हूँ या मैं सही हूँ, आपके अनुसार क्या अपने आप को सही साबित करना रिश्ते को बचाना होता है, या उस दौरान रिश्ते को निभाना? देखिए, मैं आपको बताऊं, पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा जो वर्ड अब हो गया ना, बड़ा बड़ा कॉमन सा हो गया। ये नोक झोंक था भाई, जरूरी तो नहीं ना विचारों का आपस में एक दूसरे के विचार हर वक्त मिले, ऐसा तो संभव नहीं है। और इसको मजाक के तौर पे भी कहा जाता है कि अगर मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत नोक झोंक नहीं हो तो वो रिश्ता ही क्या, रूठना मनाना ना हो तो वो रिश्ता ही क्या। पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं ना, लड़ाई और झगड़े जैसा आपने कहा, वो तब होते हैं जब उस रिश्ते की मर्यादाओं में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कई बार समय की समस्या होती है, कई बार रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो दोनों जानते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को ही पता है, संवेदना नहीं है या इल्म नहीं है, लेकिन झगड़ना है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वीकनेस है, रिश्ते में वीकनेस है। और यहाँ पे सेम वही बात आ जाती है, एडवाइजर, कंसल्टेंट। अगर सलाहकार जिंदगी का अच्छा है और आपने जीवन की सच्चाई को समझ लिया, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। धूप भी आती है, छांव भी आती है, बारिश भी आती है, तूफान भी आता है। आप अपना घर छोड़ देते हैं क्या? घर बदल लेते हैं बारिशों में क्या? तो फिर आपने समझना है कि आज अगर मेरा पति इस विषय को लेके परेशान है तो उसके कारण को जानना जरूरी है। सेम चीज पति के साथ है। अगर आज पत्नी किसी चीज के लिए स्वीकार नहीं करती
तो उसको समझना जरूरी है। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, हम्म, और तीसरा व्यक्ति आएगा तो खेल खराब हो जाएगा। बिल्कुल। भैया जब पति पत्नी के रिश्ते में अगर आ गए हो ना, तो उस फॉर्मेट को समझ लो। लड़ो मत, कंपटीशन मत करो, एक दूसरे की ईगो को आमने सामने मत लाओ, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, बिल्कुल। लड़ने में कितनी देर लगती है? कुछ भी नहीं लगती। लेकिन लड़ो इतनी देर के लिए कि एक दूसरे के बिना रहने में तकलीफ आए। मनाने का, वो मनने के लिए तैयार हो और वो मनाने के लिए तैयार हो। पति पत्नी का रिश्ता तो भगवान ने इतना बेहतर बनाया है, इतना बेहतर बनाया है कि देखो, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। जी, आपकी शादी हो गई, बिल्कुल। कुछ समय के बाद एक आयु पे माँ बाप चले जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में Enjoy मस्त हो करते जाते हैं, रिश्तेदार भी आना जाना कम हो जाता है, हैं। यार दोस्त भी अपने परिवारों में मस्त हो जाते हैं। कौन बचा? पति और पत्नी। राइट, पति और पत्नी। ठीक है। तो आपने जीवन में कितने एपिसोड देखे? पहले आप संतान बने, फिर आप पुत्र पेरेंट्स बने, पुत्री बने, पेरेंट्स बने, पति पत्नी बने, रिश्तों में आए, है जी, बड़ा कुछ हुआ। एक दूसरे के साथ चल के ही हुआ ना। बिल्कुल। एक दूसरे ने एक दूसरे का निभाया ना। तो सबसे ज्यादा किसने किसको समझा? पति और पत्नी ने एक दूसरे को। तो आप उस समझ को ढक क्यों रहे हो? इस संसार में सब छोड़ जाते हैं। एक दौर ऐसा आ जाता है, पति पत्नी कहते हैं कि भैया हमारा जीवन है। 60 साल में गवर्नमेंट जब रिटायरमेंट देती है तो उसके बाद भी कहती है अगर पति चला गया, मान लो पति जॉब में और पति चला गया, तो पत्नी को 50% पेंशन मिलती है। तो किस रिश्तों को आप बिगाड़ रहे हो? सारा जीवन काटना है, दुख सुख काटने हैं। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में घाव कर देती हैं, और अगर घाव बढ़ते चले जाते हैं तो अंत में या बीच में ऐसा लगने लगता है कि मैं सब कुछ होते हुए भी अकेला हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पति और पत्नी के रिश्ते को, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूती के साथ समझ लिया, एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझ लिया, मर्यादाओं को निभाने की कसमें खा ली, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा कोई खास बात नहीं है। लेकिन उसमें जो निर्णय ले लेते हो, ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हो जिनसे लौटना मुश्किल हो जाता है, वापस आना मुश्किल हो जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जैसे सर अभी आपने रिलेशन की खूबसूरती बताई है, पर इसकी एक अपोजिट साइड है जहां हस्बैंड वाइफ के झगड़े से वो रिश्ता एक दूसरे के साथ मारपीट से लेके कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। उस पर हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे चर्चा करेंगे कि रिश्ता जो एक गठबंधन होता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, उसके बाद वो एंड उसका कई सारी ऐसी फैमिली है जो कोर्ट में जाके वो रिश्ता खत्म होता है। तो रीजन कहाँ क्रिएट होता है, तो हम आपसे जानेंगे। अब क्या एपिसोड देखते हो, बहुत सारे लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा, आपसे कनेक्ट करें तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है आपके एपिसोड में, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इंदर अग्रवाल ऑफिशियल करके भी, वैसे भी गूगल से बात ट्रेस करके कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे आ सकते हैं, हमारे पास बातचीत कर सकते हैं। और हमारा किसी चीज़ को लेके वो नहीं है, हम धर्म के प्रति भी आश्वस्त हैं, ज्योतिष के प्रति भी आश्वस्त हैं, और वास्तु को लेके भी आश्वस्त है, आध्यात्म को लेके भी आश्वस्त हैं। ये हमारे जीवन के हिस्से हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि भी हम किसी चीज़ की अवॉइड करने की बात करते हैं या कुछ, ऐसा नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, इस जीवन के वास्तविक रूप को समझ लीजिए, भागिए जरूर, दौड़िए जरूर, लेकिन एक एक कदम संभाल के रखिए। जब आपके कदम पूरे तरीके से संभले हुए रखे जाएंगे
तो जीवन कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो खुश नहीं हूँ। हुँ, खुश रहना आपके हाथ में है। समस्याएँ हैं, समस्याएँ सारा जीवन चलती रहती हैं। आप बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, सब दुख-सुख तो देखो सबके साथ सब में चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस ज़िंदगी को बेसिक को समझ लीजिए। ये बेसिक अगर आपने समझ लिया कि मुझे कितने परसेंट इसमें अध्यात्म को रखना है, कितने परसेंट किसको रखना है। जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं हुँ, या उसकी अहमियत ज़्यादा बना देते हैं, तो हमारे जीवन में उथल-पुथल आ जाती है। चाहे वो पैसा भी हो सकता है, वो साधन भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता तो जो हमारा मेन मकसद होता है कि जो भी लोग हमसे मिलें, जो भी लोग हमसे जुड़ें, वो इतने वेटलेस होके इस ज़िंदगी को जिएँ है। हुँ, कि उनको लगने लगे कि हाँ, हमने जिस भी व्यक्ति से, इंदर जी से बात की, तो उन्होंने हमारी समस्याओं को कम किया और बहुत सारी जो गलतफ़हमियाँ हमारे दिमाग में थी, उनको दूर वो किया। दूर हो गई। गलतफ़हमियाँ जितनी दूर होती चली जाएँगी, उतना ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो भी एपिसोड देख रहा है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आपके मन में जो भी सवाल हो रिलेशनशिप से रिलेटेड या आप लाइफ में किसी एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसका कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब भी आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक सही सलाह आपके लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशंस के लिए ही आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, पर कोई रास्ता समझ में आ रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ, उस दौरान एज ए मेंटर आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।